नांदेड़ में बर्ड फ्लू के हवाले से अवाम को किसी भी अफवाह का शिकार होने की ज़रूरत नहीं। उबला हुआ अंडा, पका हुआ चिकन खाना इंसानी सेहत के लिए मुकम्मल तौर पर महफूज है। नांदेड़ ज़िले में बर्ड फ्लू के किसी भी केस की तस्दीक नहीं हुई है। इस हवाले से सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों, टीवी चैनलों पर शाया गुमराहकुन खबरों पर यकीन न करे। ये वजाहत महकमे हैवानात ने अवाम के इत्मीनान के लिए पेश की है। महकमे हैवानात के ज़िला अफसर डॉक्टर राजकुमार पाडेले ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए बताया कि ज़िले में बर्ड फ्लू की निगरानी निहायत सख्ती से की जा रही है और ज़रूरी इक़दामात उठाए जा रहे हैं। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो अफवाहों पर कान न धरे और चिकन और अंडे खाने में किसी किस्म की हिचकिचाहट महसूस न करे। ज़िले के लोहा तालुक़े के एक गाँव क्यूला में चंद परिंदों में बर्ड फ्लू की अलामात पाई गई, जिसके बाद फौरी तौर पर ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई। मुतासरा गांव में 1 किलोमीटर के दायरे में मौजूद तमाम मुर्गियों और परिंदों को साइंसी तरीके से ज़ाया किया गया। इस अमल में 382 बड़े परिंदे और 74 छोटे परिंदों को शामिल किया गया, जिनकी मजमूई तादाद 456 थी। इन परिंदों को ज़वाबित के मुताबिक दफन किया गया। महकमा हैवानात के मुताबिक मुतासरा इलाके के इर्द गिर्द 10 किलोमीटर के दायरे को हसास जोन करार दिया गया है। इस जोन में मौजूद मुर्गियों के नमूने हर 15 दिन में अगले 3 माह तक लेबॉरेटरी में भेजे जाएंगे, ताकि किसी भी मुमकिना इन्फेक्शन का बर वक्त पता चलाया जा सके। डॉक्टर पाडेले ने बताया कि बर्ड फ्लू की वबा रियासत महाराष्ट्र में सबसे पहले 2006 में सामने आई थी, जिसके बाद महकमे हैवानात ने एक मौसर पॉलिसी अपनाई है। इस पॉलिसी के तहत परिंदों की सेहतमंद और बीमार नमूनों की लेबॉरेटरी में जांच की जाती है। बर्ड फ्लू की अलामत सिर्फ हिजरत करने वाले परिंदों के जरिए फैलती है और मुतासरा इलाके में 3 माह के लिए मुर्गी पालने पर पाबंदी लगा दी जाती है, ताकि बीमारी को रोका जा सके। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो इत्मीनान रखे और चिकन और अंडे खाने के हवाले से किसी खौफ का शिकार न हो, क्योंकि ये 100% महफूज है। नमस्कार, मी डॉक्टर राजकुमार पडिले, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त नांदेड। नांदेड जिल्ह्यामधील लोहा तालुक्यातील किवळा या गावी साधारण 20 तारखेच्या आसपास एका पशुपालकाच्या कुक्कुट पक्ष्यांमध्ये मरतूक असल्याचे आढळून आल्याने त्याचे नमुने आपण राज्यस्तरीय व राष्ट्रीय स्तरीय प्रयोगशाळेकडे निदानासाठी पाठवलेले होते। त्यामध्ये बर्ड फ्लूसाठी हे नमुने होकारार्थी आढळून आल्याचे दिसून आल्यानंतर आपण त्या गावामधील 1 किलोमीटरच्या क्षेत्रातील सर्व कुक्कुट पक्षी यांचे शास्त्रोक्त पद्धतीने नष्ट केलेले आहेत। त्यामध्ये साधारणपणे 382 मोठे पक्षी आणि 74 छोटे पक्षी असे एकूण 456 पक्षी आपण नष्ट केलेले आहेत आणि त्यांची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावलेली आहे। त्याचबरोबर आता हे जे इन्फेक्टेड क्षेत्र आहे 1 किलोमीटरचे अंतराचं, त्याच्या पुढील 10 किलोमीटर अंतरापर्यंत आपण सतर्कता क्षेत्र घोषित केलेलं आहे आणि त्या क्षेत्रातील जितके कुक्कुट पक्षी आहेत तर त्यांचे नमुने आपण दर 15 दिवसाला पुढील 3 महिन्यापर्यंत ह्या प्रयोगशाळेकडे पाठवून त्यांचे निदान आपण घेणार आहोत। या पक्ष्यांमध्ये जर आपल्याला परत लक्षणे आढळून आली तर आपल्याला त्याचाही बंदोबस्त करता येतो। साधारणपणे बर्ड फ्लू हा रोग 2006 पासून महाराष्ट्रामध्ये दिसून आलेला आहे आणि तेव्हापासूनच एक स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर पशुसंवर्धन विभागाने हाती घेतलेली आहे आणि त्यानंतर आपण नियमितपणे कुक्कुट पक्ष्यांचे नमुने, मग ते आजारी असोत किंवा निरोगी असोत, तर त्या पक्ष्यांचे नमुने आपण घेऊन हे प्रयोगशाळेमध्ये सादर करीत असतो आणि त्यातूनच आपल्याला कुठे जर बर्ड फ्लू सदृश्य लक्षणे दिसून आली तर त्याचे निदान होते आणि त्यामुळे हा बर्ड फ्लू आजार जो आहे की जो स्थलांतरित पक्ष्यांपासून पसरतो, आपण स्थलांतरित पक्ष्यांना काही रोखू शकत नाही, परंतु जिथे जिथे हा रोग आढळून येतो तिथले कुक्कुट पक्षी आपण 3 महिन्यापर्यंत तिथं कुक्कुटपालन थांबवलं तर या रोगाचा प्रसार निश्चितपणे थांबवता येतो। त्यामुळे आपण खात असलेलं चिकन जे आहे आणि अंडी आहेत हे 100% सुरक्षित आहेत ह्याची खात्री प्रत्येक नागरिकाने बाळगावी असे आवाहन मी या निमित्ताने करतो।